फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्पार्क और स्पार्क आर्किटेक्चर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो स्पार्क आर्किटेक्चर होता है एक प्रकार का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि कुछ कंपोनेंट पे आधारित है। मतलब जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करना, उसके ऊपर एनालिटिक्स ऑपरेशन लगा करके उसको अपने यूजेबल बनाना। उसके लिए हम अपाची स्पार्क का उपयोग करते हैं। अपाची स्पार्क का उपयोग करते हैं बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लिए। हडूप और मैप रिड्यूस आर्किटेक्ट के अलावा अपाची स्पार्क के आर्किटेक्चर का एक विकल्प के रूप में माना जाता है। आरडीडी आरडीडी डैग स्पार्क के डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क का उपयोग क्रमशः डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। स्पार्क आर्किटेक्चर में चार घटक होते हैं। इनमें स्पार्क ड्राइवर, आर्किटेक्चर में चार घटक मीन्स कंपोनेंट होते हैं, जिसमें स्पार्क ड्राइवर, एक्सक्यूटर्स, क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेटर एंड वर्कर नोड शामिल होता है। स्पार्क प्रक्रिया और बड़े डेटा गणना को काउंट करने के लिए डेटा काउंट मैकेनिज्म को गणना को अनुकूल करने के लिए डेटा सेट और डेटा फ्रेम का उपयोग मौलिक डेटा संग्रहण के तंत्र के रूप में करता है। मतलब एक तरह से ये हमारे पास बड़े डेटा होते हैं, उनको यूज करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए हडूप और मैप रिड्यूस के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो स्पार्क का है। तो हम स्पार्क का उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। अब आते हैं स्पार्क के फीचर के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्पार्क एक लोकप्रिय क्लस्टर है, मतलब एक पॉपुलर क्लस्टर है, क्लस्टर कंप्यूटर ढांचा है, फ्रेमवर्क है, जो कि डेटा प्रोसेसिंग और प्रयोगों में तेजी लाने के लिए बनाया गया था। स्पार्क स्पार्क जो इन मेमोरी क्लस्टर कंप्यूटिंग का उपयोग करके ओपन सोर्स फ्रेमवर्क मीन्स एप्लीकेशन अनुप्रयोगों की तेजी से चलाने में सक्षम बनाता है कि इसीलिए यह एक पॉपुलर सोर्स फ्रेमवर्क के रूप में देखा जाता है। अब जो क्लस्टर होता है, इसमें जो क्लस्टर होता है, वो कलेक्शन होता है, संग्रहण होता है, उस कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट कम्युनिकेट जो कि कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर डेटा, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और साथ में जो हमने डेटा शेयर किया है उस पे अपना मतलब बात कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत मतलब उसका संबंध स्थापित रखते हैं, जिससे एप्लीकेशन को स्मूथ बनाया जा सके। जिसके कारण द इम्प्लिसिट डेटा पैरेललिज्म एंड फॉल्ट टॉलरेंस, जो अंतर्निहित डेटा समानता और दोष सहिष्णुता के कारण स्पार्क को फॉल्ट टॉलरेंस सहिष्णुता के कारण स्पार्क में भी अप्लाइड टू अ वाइड रेंज, मतलब इसका उपयोग हम बहुत कई जगह पे अच्छे तरीके से करते हैं। अब जैसे कि करते इसमें बहुत तरीके से कई जगह पे उपयोग करते हैं इसका। अब ये फॉल्ट टॉलरेंस है, बिग डेटा, इसमें कोई इसको यूज करते हैं। एंड एक मिनट, स्पार्क को अनुक्रमित और इंटरैक्टिव स्पार्क में भी अप्लाई टू वाइड रेंज। यह कई तरीके से वाइड रेंज, कई क्षेत्रों, बहुत बड़ा रेंज में कई क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है प्रोसेसिंग डिमांड के अनुरूप। अब हम इसकी बात करते हैं। कई चीजें होती है इसमें, जैसे पहले आप इस स्ट्रक्चर में, इस इमेज में देख सकते हैं कि पहला स्पीड होता है। स्पीड होता क्या है? स्पीड मतलब स्पार्क बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने के लिए मीन्स द स्पार्क परफॉर्म अप टू 100 टाइम फास्टर देन मैप रिड्यूस। मतलब स्पार्क जो होता है वो परफॉर्म करता है 100 गुना तेज परफॉर्म करता है मैप रिड्यूस फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट डेटा, बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इट इज also able to divide data into chunks in a controlled way। यह नियंत्रित तरीके से डेटा को कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके प्रोसेस करवाता है। अब इसमें आता है पावरफुल कैशिंग। एक साधारण
Powerful caching and disk persistence capability are offered by the simple programming layer. सिंपल प्रोग्रामिंग लेयर। उसके बाद डिप्लॉयमेंट क्या होता है इसमें? डिप्लॉयमेंट मेशो, ये हैडूप एंड वाया यार्न, ये हमारे क्लस्टर है, क्लस्टर मैनेजर है। स्पार्क ओन क्लस्टर मैनेजर कैन आल्सो यूज टू डिप्लॉय इट, जिसमें स्पार्क के ये खुद के क्लस्टर मैनेजर यूज होते हैं डिप्लॉय करने के लिए। और रियल टाइम क्या होता है? बिकॉज ऑफ इट्स मेमोरी प्रोसेसिंग, क्योंकि ये पूरा मेमोरी का प्रोसेसिंग है। इट ऑफर रियल टाइम कंप्यूटेशन एंड लो लेटेंसी। इसकी मेमोरी प्रोसेसिंग के कारण यह रियल टाइम गणना और कम विलंबता प्रदान करता है। अब आता है आगे पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट इन एडिशन टू जावा, ये जावा के उपयोग से या स्काला या पाइथन आर के उपयोग से स्पार्क आल्सो सपोर्ट फॉर ऑल 4 ऑफ द लैंग्वेज, मतलब ये स्पार्क इन चारों लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यू कैन राइट स्पार्क कोड, आप स्पार्क कोड कोई भी स्पार्क कोड इसमें राइट कर सकते हैं। इसमें राइट करके इन लैंग्वेज में राइट करते हैं। और आल्सो प्रोवाइड कमांड लाइन इंटरफेस, और यह कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है इन सब जॉब के लिए। अब आते हैं अगला, इसमें मेन क्या है? अगले पॉइंट पे आते हैं हमारा। अगला जो पॉइंट होता है हमारा वो टू मेन एब्स्ट्रक्शन ऑफ अपाची स्पार्क। सो पहला क्या होता है? रिसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, आरडीडी। सो आप हम इसमें दो आरडीडी और एक डैग होता है, डायरेक्ट एक्रेलिक ग्राफ, डैग। अब हम बात करते हैं आरडीडी के बारे में, तो इट इज अ की टूल फॉर डेटा कंप्यूटेशन। डेटा कंप्यूटेशन का या डेटा गणना के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आपको विफलता की स्थिति में डेटा को फिर से जांचने में सक्षम बनाता है, और यह अपरिवर्तनीय डेटा के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह जो हमारा फेल हो जाता है, फेलियर विफलताओं के मामले में डेटा की पुनर्गणना में मदद करता है, और एक डेटा संचारण है, और यह एक डेटा संचारण करता है। इट हेल्प रिकम्प्यूटिंग डेटा इन केस ऑफ फेल्योर एंड इट्स डेटा स्ट्रक्चर। आरडीडी को संशोधित करने के दो तरीके हैं, परिवर्तन और क्रियाएं। अब हम बात करते हैं डैग के ऊपर। डैग क्या होता है? डैग सिंपली एक प्रकार का ड्राइवर है। द ड्राइवर कंट्रोल द प्रोग्राम इनटू डैग फॉर अ जॉब, ईच जॉब। मतलब जैसे कि हम डैग रन करते हैं तो उसमें कितने जॉब हमने डिफाइन किया है, वो सभी जॉब को वो कंट्रोल करता है। और इसमें जो इकोसिस्टम इंक्लूड वेरियस कंपोनेंट। सिस्टम में एपीआई फॉर स्पार्क एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, MLIB, ग्राफ एक्स जैसे विभिन्न घटक शामिल होते हैं। ग्राफिक्स जैसे विभिन्न घटक शामिल होते हैं। सीक्वेंस ऑफ कनेक्शन, अब जो कनेक्शन का सीक्वेंस होता है इसमें, कनेक्शन का सीक्वेंस होता है, यह उस पे काम करता है। सीक्वेंस ऑफ कनेक्शन जो होता है उस पे काम करता है। और कनेक्शन बिटवीन नोड referred to as a driver. As a result, you can read volume of data. For अब नोड्स के बीच में कनेक्शन के अनुक्रम को ड्राइवर के रूप में जाना जाता है। नतीजन आप स्पार्क सेल का उपयोग करके डेटा की मात्रा पढ़ सकते हैं। आप स्पार्क का संदर्भ का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जॉब को कैंसिल कर सकते हैं, जॉब को रन कर सकते हैं, अपने कार्य की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिसको हम वहां पे इसके थ्रू उपयोग करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं अगला हमारा पड़ता है अगले स्पार्क आर्किटेक्चर पे। क्या है ये जो स्पार्क आर्किटेक्चर है, ये कैसे काम करता है? आप देख रहे होंगे ड्राइवर, क्लस्टर मैनेजर एंड
वर्कर नोड। अब ये सब क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बात बताते हैं आपको। व्हेन द ड्राइवर, जब आपके स्पार्क आर्किटेक्चर में ड्राइवर प्रोग्राम वर्क स्टार्ट होता है, तो यह एप्लीकेशन के वास्तविक प्रोग्राम को कॉल करता है और स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाता है। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट में सभी बुनियादी कार्य जो जरूरी कार्य होते हैं शामिल है। स्पार्क ड्राइवर में डीएजी शेड्यूलर, टास्क शेड्यूलर, बैकएंड शेड्यूलर और ब्लॉक मैनेजर सहित कई अन्य घटक शामिल हैं, जो सभी उपयोगकर्ता लिखित कोड को अपने जॉब्स में अनुवाद करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो वास्तव में एक क्लस्टर पर निष्पादित होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है हमारा कि क्लस्टर प्रबंधक जो होता है, द क्लस्टर मैनेजर एक्सिक्यूट ऑफ वेरियस जॉब इन द क्लस्टर। जो क्लस्टर मैनेजर होता है हमारे जो क्लस्टर वेरियस जॉब इन क्लस्टर, जो क्लस्टर मैनेजर होता है, हमारे क्लस्टर में कई जॉब हो सकते हैं, एक जॉब तो होता नहीं है, हमारे क्लस्टर में कई जॉब हो सकते हैं। उनको निष्पादित करने के लिए, इनको स्टार्ट करने के लिए हमें क्लस्टर मैनेजर की आवश्यकता पड़ती है। और क्लस्टर मैनेजर जो होता है वह वो इसके लिए उत्तरदायी होता है, वो उसको स्टार्ट करने के लिए वर्क करता है, ठीक है ना, वो करता है। स्पार्क ड्राइवर विभिन्न अन्य कार्यों के निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए क्लस्टर प्रबंधन के साथ मिलकर काम करता है और क्लस्टर प्रबंधन कार्य के लिए संसाधन आवंटित करने का कार्य करता है। एक बार जब जॉब कोई भी जॉब होती है, बीच में छोटी छोटी जॉबों में टूट जाती है, तो कार्य तब जो वर्कर नोड होते हैं सॉरी वर्कर नोड को वितरित किया जाता है, तब छोटे छोटे जॉब में डिवाइड हो जाता है। तब ये हर वर्कर नोड को डिवाइड किया जाता है कि आप जैसे कि हमारा एक डेटा हो गया, डेटा हमारा 1 से 100 के बीच में है, तो एक साथ प्रोसेसिंग न करके इसमें क्या होता है कि ये डिवाइड करता है 25 हो गया। जैसे 4 हमारे वर्कर नोड हैं, 4 हमारे वर्कर हैं, तो पर जॉब को 25 1 से 25 से 50 से 75 या 75 से 100 के बीच में ये डिवाइड करके हर को डिवाइड कर देता है। और उसके बाद स्पार्क ड्राइवर इसको नियंत्रित करता है। कई वर्कर नोड्स का उपयोग स्पार्क कॉन्टेक्स्ट में बनाए गए आरडीडी को संसाधित करने के लिए किया जाता है, मतलब संचालन करने के लिए किया जाता है, और परिणाम भी कैश किए जाते हैं, परिणाम को कैश मेमोरी में शिफ्ट किए जाते हैं। और स्पार्क क्लस्टर जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट रिसीव टास्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लस्टर मैनेजर। जो स्पार्क क्लस्टर होता है, क्लस्टर मैनेजर से कार्य की जानकारी प्राप्त करता है और इसे वर्कर नोड पर एनक्यू करता है, पर एनक्यू करता है। उसके बाद क्या होता है, द एक्सिक्यूटर इज इन चार्ज ऑफ कैरिंग ऑफ आउट दीज ड्यूटी। जो एक्सिक्यूटर होता है, निष्पादन होता है, इन कर्तव्यों को पूरा करने का प्रभारी होता है। निष्पादकों का लाइफ टाइम एक्सिक्यूटर निष्पादकों का जीवन काल स्पार्क एप्लीकेशन के समान ही होता है। यदि हम इस सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं तो हम श्रमिकों की संख्या बढ़ा सकते हैं और इस तरह हम जॉब को अधिक सुसंगत भागों में विभाजित करके कर सकते हैं। ये हमारा इसके बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं स्पार्क आर्किटेक्चर एप्लीकेशन के बारे में। हम अब आगे बात करते हैं। अब इसमें होता है, क्या चीज है, इसको एक एक करके हम आपको एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। सो हाई लेवल व्यू हम आपको इसके बारे में दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम स्पार्क ड्राइवर क्या होता है, देखिए सबसे पहले स्पार्क ड्राइवर के बारे में बात करते हैं। ड्राइवर प्रक्रिया में मास्टर नोड श्रमिकों का समन्वय करता है और कार्यों की देखरेख करता है। स्पार्क को जॉब में विभाजित किया गया है और क्लस्टर में निष्पादकों पर, एक्सिक्यूटरों पर निष्पादन की, एक्सिक्यूटर पर एक्सिक्यूशन के निष्पादक की किया जाना है। स्पार्क संदर्भ गेटवे ड्राइवर द्वारा एक विशिष्ट क्लस्टर में काम करने की निगरानी करने और स्पार्क क्लस्टर से कनेक्शन करने के लिए बनाए जाते हैं। आप जो ऊपर ग्राफ बनाया गया है, इसमें आप जो ग्राफ बनाया गया था, इसमें आप देख सकते हैं इस चीज को प्रोग्राम में। अब इसमें देख सकते हैं ड्राइवर प्रोग्राम मुख्य एप्लीकेशन को कॉल करता है और संपर्क स्थापित करता है, बनाता है, जो संयुक्त रूप से
क्लस्टर में, जो संयुक्त रूप से क्लस्टर में काम करने वाले कार्य के जॉब्स की निगरानी करता है, वर्कर की निगरानी करता है और स्पार्क क्लस्टर से जुड़ता है। स्पार्क संदर्भ का उपयोग करके सब कुछ निष्पादन किया जाता है। प्रत्येक स्पार्क जॉब में प्रत्येक स्पार्क सत्र में स्पार्क संदर्भ में एक प्रविष्टि होती है। स्पार्क ड्राइवरों में क्लस्टर और साथ ही क्लस्टर प्रबंधकों में नौकरियों को निष्पादित करने के लिए अधिक घटक शामिल हैं। कॉन्टेक्स्ट डेटा को निष्पादित और संग्रहित करने के लिए कार्यकर्ता नोड्स प्राप्त करता है। क्योंकि स्पार्क क्लस्टर विभिन्न प्रकार के क्लस्टर प्रबंधकों से जुड़े होते हैं, जब किसी प्रक्रिया को क्लस्टर में निष्पादित किया जाता है तो कार्य को चरणों में विभाजित किया जाता है और लाभ चरणों को अनुसूचित कार्यों में विभाजित किया जाता है। अब उसके बाद आते हैं स्पार्क निष्पादक एक्सक्यूटर की बात, स्पार्क एक्सक्यूटर के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले स्पार्क एक्सक्यूटर की होता है क्या, एक निष्पादक कार्य को निष्पादित करने के लिए शुरुआत में तो एक्सक्यूटर एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्यूटिंग जॉब्स एंड स्टोरिंग डेटा इन कैश एट द आउटसाइड। मतलब एक निष्पादक कार्य को निष्पादन करने और शुरू में कैश में डेटा संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और एक्सक्यूटर फर्स्ट रजिस्टर विद द ड्राइवर प्रोग्राम एट द बिगिनिंग। एक्सक्यूटर जो होता है निष्पादक पहले ड्राइवर प्रोग्राम के साथ शुरुआत में पंजीकरण करते हैं और इन निष्पादकों के पास एप्लीकेशन को समवर्ती रूप से चलाने के लिए कई समय स्लॉट है। If the executor have a number of time slot to run the application concurrently, run the application concurrently. The executor जो होता है वो रन करता है the executor run in the Java process when data is loaded. जो निष्पादन करता जावा प्रक्रिया में चलता है जब कार्यों के निष्पादन के दौरान डेटा लोड और हटा दिया जाता है। निष्पादकों को कार्य गतिशील द एक्सक्यूटर आर एलोकेटेड डायनामिकली एंड कंस्टेंटली एडेड एंड रिमूव ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ द टास्क। निष्पादकों को गतिशील रूप से आवंटित किया जाता है और कार्य के निष्पादन के दौरान लगातार जोड़ा और हटाया जाता है। एक ड्राइवर प्रोग्राम निष्पादकों को उनके प्रदर्शन के दौरान मॉनिटर करता है। A driver program monitor the executor during their performance. मॉनिटर करता है और उपयोगकर्ता के कार्यों को जावा प्रक्रिया में निष्पादित करता है। यूजर टास्क आर एक्सिक्यूटेड इन द जावा प्रोसेस। ये हमारा स्पार्क एक्सिक्यूटर होता है। अब बात करते हैं क्लस्टर मैनेजर के ऊपर। क्लस्टर मैनेजर क्या होता है? सिंपली जब हम क्लस्टर मैनेजर बात करते हैं तो एक ड्राइवर प्रोग्राम कंट्रोल जॉब्स मतलब प्रोग्राम नौकरियों को निष्पादन को नियंत्रण करता है और डेटा को कैशे में संग्रहित करता है। और द एक्सिक्यूटर हैज अ नंबर ऑफ स्लॉट रनिंग द एप्लीकेशन कॉन्करेंटली। प्रारंभ में निष्पादक ड्राइवरों के साथ पंजीकरण करता है। आफ्टर दैट इस निष्पादक के पास एप्लीकेशन को एक साथ चलाने के लिए कई समय स्लॉट हैं। क्लाइंट अनुरोधों को पूरा करने के अलावा निष्पादक बाहरी डेटा को पढ़ते और लिखते हैं। मींस एक्सिक्यूटर रीड एंड राइट एक्सटर्नल डेटा इन एडिशन टू सर्विसिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट उसके बाद जॉब इज एक्सिक्यूटेड व्हेन द एक्सिक्यूटर हैज लोडेड डेटा एंड दे हैव बीन रिमूव्ड इन द आइडियल स्टेट। एक कार्य निष्पादन किया जाता है कार्य निष्पादन किया जाता है जब निष्पादक ने एक्सिक्यूटर ने डेटा लोड किया है और उन निष्क्रिय स्थिति में डेटा दिया गया है। निष्पादक को गतिशील रूप में आवंटित किया जाता है और इसके उपयोग की अवधि के आधार पर इसे लगातार जोड़ा और हटाया जाता है। The executor is dynamically allocated and it consistently added and deleted depending on the duration of its use. जावा प्रक्रिया में ड्राइवर प्रोग्राम मॉनिटर एक्सिक्यूटर एज द परफॉर्म यूजर टास्क। उसके बाद क्या होता है? एक ड्राइवर प्रोग्राम होता है जो निष्पादकों एक्सिक्यूटरों की निगरानी करता है क्योंकि ये उपयोगकर्ता के कार्यों को
करते हैं। जावा प्रक्रिया में कोड निष्पादित, देन कोड इज एक्सिक्यूटेड इन द जावा प्रोसेस व्हेन एन एक्सिक्यूटर एक्सिक्यूट्स अ यूजर टास्क। जब जावा उत्पादित प्रयोगकर्ता के कार्य को निष्पादित करता है। ओके, अब हम बात करते हैं वर्कर नोड के ऊपर। वर्कर नोड बेसिकली होता क्या है? वर्कर नोड बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सिर्फ स्लेव नोड्स, द स्लेव नोड सीमलेस जो वर्कर, ये जो एक्सिक्यूटर के एक तरह से अंदर काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं? कार्य का करते हैं, प्रोसेसिंग टास्क कार्य को करते हैं, कार्य को संसाधित करता है, मतलब द रिटर्निंग द रिजल्ट बैक टू द स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, और परिणामों को स्पार्क संदर्भ में लौटाते हैं। मास्टर नोड इश्यूज टास्क टू द स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एंड वर्कर नोड एक्सिक्यूट देम। अब जो मास्टर नोड होता है स्पार्क के लिए कार्य करता है और कार्यकर्ता नोड उन्हें निष्पादित करता है। वे कई मशीनों they make the process similar by boosting the worker node 1 to n to handle the many job as possible in parallel to divide into job in the sub job in multiple machines। वे कई मशीनों पर कार्य को उपकार्यों में विभाजित करके समानांतर में अधिक से अधिक नौकरियों को संभालने के लिए कार्यकर्ता नोड 1 से n तक को बढ़ा सकते हैं, मतलब कितने भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाकर प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। स्पार्क वर्कर मॉनिटर worker node to ensure that the computation is performed simply। स्पार्क वर्कर जो होता है मॉनिटर वर्कर को नोड से यह सुनिश्चित करता है कि जो कंपटीशन, जो गणनात्मक कार्य हम परफॉर्म किए हैं वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। ये चीज हम देखते हैं, निकाल करता है आसानी से हुआ है कि नहीं हुआ। और उसके बाद प्रत्येक कार्यकर्ता नोड एक स्पार्क कार्य को संभालता है। आफ्टर दैट ईच वर्कर नोड हैंडल वन स्पार्क टास्क, एक कार्य को संभालता है। और स्पार्क में एक विभाजित कार्य की एक इकाई है। स्पार्क पार्टीशन इज अ यूनिट ऑफ वर्कर इज असाइन्ड टू वन एक्सिक्यूटर टू ईच वन। स्पार्क विभाजित करके एक इकाई है जो प्रत्येक के लिए एक निष्पादन कार्य को सौंपता है। पार्टीशन इज अ यूनिट, पार्टीशन एक प्रकार का यूनिट है ऑफ वर्क, एक छोटा सा कार्य है, मतलब एक डिवाइड किया गया कार्य है। एंड असाइन टू द वन एक्सिक्यूटिव फॉर ईच वन, मतलब सबको एक एक करके अगर जो जितने भी डिवाइड करेंगे उसको वहां पे हम असाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पे जो इसमें उपयोगी है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि ये डिजाइन के बारे में कुछ चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। अब ये हमारे डिवाइडेड आरडीडी डेट शेड्यूलर क्या है, इस चीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्येक देयर आर मल्टीपल एक्सिक्यूटर प्रोसेस फॉर ईच एप्लीकेशन विच रन टास्क ऑन अ मल्टीपल थ्रेड ओवर द कोर्स ऑफ द होल एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन के लिए कई निष्पादक प्रक्रियाएं होती हैं जो पूरे एप्लीकेशन के दौरान कई थ्रेड प्रकार करती हैं। यह अनुप्रयोगों दिस अलाउ एप्लीकेशन टू आइसोलेटेड बोथ ऑन द शेड्यूल साइड एंड द एक्सिक्यूटर साइड। यह अनुप्रयोगों को शेड्यूलिंग पक्ष, मतलब ड्राइवर व्यक्तिगत रूप से कार्य को शेड्यूल कर सकते हैं और निष्पादित पक्ष विभिन्न एप्स के से कार्य अलग अलग जेवीएम में चला सकते हैं। दोनों पर अलग थलग करने की अनुमति देता है। इसलिए विभिन्न स्पार्क और अनुप्रयोगों में साझा किए जाने से पहले डेटा को बाहरी स्टोरेज सिस्टम में लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, इवन ऑन अ क्लस्टर मैनेजर दैट आल्सो सपोर्ट अदर एप्लीकेशन, स्पार्क कैन बी रन इफ इट कैन एक्वायर एक्सिक्यूटर प्रोसेस एंड these communicate with each other. It's relatively easy for Spark to operate even on a cluster manager if this can be done even with other applications. Measure yarn. उसके बाद क्या होता है, यहां तक कि क्लस्टर प्रबंधक पर
जो अन्य अनुप्रयोगों का समर्थन करता है, स्पार्क को चलाया जा सकता है यदि वह निष्पादक प्रक्रियाओं को प्राप्त कर सकता है और यह एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। स्पार्क के लिए क्लस्टर मैनेजर पर भी काम करना अपेक्षाकृत आसान है, अगर यह अन्य अनुप्रयोगों जैसे मेशोस यार्न के साथ भी किया जा सकता है। द ड्राइवर प्रोग्राम मस्ट लिसन फॉर एन एक्सेप्टिंग इनकमिंग कनेक्शंस फ्रॉम एक्सिक्यूटर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ। ड्राइवर प्रोग्राम को अपने जीवन काल में अपने निष्पादकों से आने वाले कनेक्शनों को सुनना स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के लिए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन अनुभाग में स्पार्क ड्राइवर पार्ट देखते हैं, ड्राइवर पार्ट सेक्शन को देखते हैं। कार्यकर्ता नेटवर्क के माध्यम से ड्राइवर प्रोग्राम से जुड़ने में सक्षम होना चाहिए। अब अगली आता है द ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग a driver is responsible for scheduling tasks on a cluster. It should be run on the same local network cluster. It's क्लस्टर पर शेड्यूलिंग कार्य के लिए जो ड्राइवर जिम्मेदार है उसे वर्कर नोड के समान स्थानीय नेटवर्क पर चलाया जाना चाहिए प्रेफरली मतलब उसको प्रेफर देना चाहिए ऑन द सेम मशीन, उसी मशीन पर। यदि आप क्लस्टर्स को अनुरोध भेजना चाहते हैं तो बेहतर होगा आरपीसी यू हैव टू प्रेफर टू ओपन आरपीसी। आप आरपीसी को ओपन खोलें और ड्राइवर को वर्कर नोड उससे दूर चलाने के बजाय पास से संचालन सबमिट करें, दूर चलाने के पास से संचालन को उसके सबमिट करें। फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगला नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।